फिल्म शुरू होती है और एक सुंदर से राज्य को दिखाया जाता है जहाँ पर ये भोला भाला जस्टिन रहता है। जस्टिन एक बहुत ही प्यारा बच्चा है और ये जस्टिन का घर है जहाँ वो अपने पापा के साथ रहता है। और जस्टिन के पापा राज्य के सबसे बड़े वकील है और वो चाहते हैं कि जस्टिन भी एक बड़ा वकील बने, इसलिए वो जस्टिन को लॉ स्कूल भेजना चाहते हैं। पर प्यारा जस्टिन वकील नहीं बनना चाहता, वो तो अपने दादू की तरह एक नाइट बनना चाहता है, यानी कि एक योद्धा। पर उसके पापा उससे कहते हैं कि नाइट बनना अब गैर कानूनी है और तुम लॉ स्कूल जा रहे हो, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर जस्टिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपनी दादी के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने दादू की चीजों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे दादू की बहुत याद आती है, काश मैं उन्हें और जान पाता। और कहता है कि दादी मुझे लॉ स्कूल नहीं जाना, मैं क्या करूं? तब उसकी दादी उसे उसके दादू का कवच दिखाती है। वो कहती है कि तुम इसे ध्यान से देखो, तुम्हें लगता है कि इसमें किसी चीज की कमी है। तब जस्टिन को उनकी लकड़ी की नकली तलवार दिखती है। दादी कहती है कि हाँ, तुम्हें दादू की तलवार को ढूंढकर घर लाना होगा, अब यही तुम्हारा मकसद है। और दादी जस्टिन को एक चाबी भी देती है और कहती है कि तुम्हें इसे लेकर टावर ऑफ विजडम जाना होगा, उन्हें तुम ये चाबी देना, वो तुम्हें नाइट बनने की ट्रेनिंग देंगे। फिर जस्टिन कहता है कि पर वो टावर है कहाँ? तब दादी कहती है कि उसे ढूंढना तुम्हारी पहली चुनौती है। वहीं अब एक अंधेरे सुनसान किले को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि महारानी, मैं हमेशा से आपका वफादार था, पर आपने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ 2 दस्तखतों से आपने और उस वकील ने हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी भी कभी नाइट हुआ करता था। वो कहता है कि तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। वो उस बूढ़े आदमी को सर एच कहकर पुकारता है। सर एच उससे कहता है कि हमें एक सेना चाहिए, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को आज रात बहुत काम करना है। वहीं प्यारा जस्टिन लारा के घर पहुँच जाता है। जस्टिन लारा को बहुत पसंद करता है। वो लारा को सब कुछ बताता है कि मैं नाइट की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, पर लारा उसे तो जैसे जस्टिन से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो उसे इग्नोर कर देती है। और अब रात में सर एच के साथ ही चुपके से राज्य के तहखाने में घुस जाते हैं, जहाँ वो सभी कैदियों से कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा और बदले में तुम्हें मिलेगी आज़ादी और ढेर सारा सोना। ये सुनकर सब उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और अब प्यारा जस्टिन अपने पापा के लिए एक लेटर छोड़कर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है, जहाँ रास्ते में जस्टिन को एक रेस्टोरेंट नजर आता है। वहाँ उसे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मिलती है, पर तभी वहाँ रेस्टोरेंट के 2 बाउंसर्स आ जाते हैं। वो उस लड़की से बहुत गुस्से से बात करते हैं। ये सब देखकर जस्टिन उनसे लड़ पड़ता है, पर वो जस्टिन की बैंड बजा देते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। फिर वो प्यारी लड़की जस्टिन को शुक्रिया कहती है और कहती है कि मेरा नाम टालिया है। तब जस्टिन उससे कहता है कि मैं टावर ऑफ विजडम को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं सर रोलैंड की तलवार को घर ले जा सकूँ, जिस पर टालिया उसे एक जादूगर को दिखाती है और कहती है कि शायद ये तुम्हारी कुछ मदद कर सके। जस्टिन उस जादूगर के पास आता है। वो जादूगर थोड़ा सा अजीब होता है। जस्टिन से कहता है कि मैं टावर ऑफ विजडम का पता जानना चाहता हूँ। तब वो जादूगर जस्टिन को एक नक्शा बनाकर देता है और फिर जस्टिन टालिया को बाय बाय कहकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में जस्टिन को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं जस्टिन की दादी रानी से मिलने जाती है। वो रानी से कहती है कि मैंने सुना है कि दुश्मन कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। तब रानी कहती है कि हाँ, पहले तो वो बस सोना चुराते थे, पर अब वो जेल तोड़कर मुजरिमों को आजाद कर रहे हैं। सुना है कि वो हमारे खिलाफ एक सेना बना रहे हैं और बिना नाइट्स के हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब दादी कहती है कि यहाँ पर कोई खुश नहीं है, उन्हें अपने हीरोज की जरूरत है। सब नाइट्स को पसंद करते थे,
दादी और रानी की सारी बातें ये आदमी सुन लेता है और वहाँ जस्टिन अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है, जहाँ वो एक बड़ी सी घंटी को बजाता है, जिसे सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी उसके पास आता है। जस्टिन उससे कहता है कि मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ और वो उसे दादी की दी हुई चाबी दिखाता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अच्छा तो तुम सर रोलैंड के बेटे हो। तब जस्टिन कहता है कि नहीं, मैं उनका पोता हूँ। और फिर वो जस्टिन को टावर ऑफ विजडम ले जाता है, जहाँ जस्टिन अपने ट्रेनर सर ब्लूचो से मिलता है, जो कि जस्टिन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। पर जस्टिन अभी बहुत कमजोर होता है। वो जस्टिन की बैंड बजा देते हैं, पर जस्टिन हार नहीं मानता। वही वो आदमी जिसने रानी और दादी की बातें सुन ली थी, वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां टालिया काम करती है। वो वहां पर सभी से झूठ कहता है कि मैं एक नाइट हूँ। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे अपना योद्धा मानने लगते हैं। और वहाँ जस्टिन की ट्रेनिंग भी जोरों शोरों से चल रही होती है, जिसे करने में पहले तो जस्टिन की बैंड बज जाती है। वो हर काम गड़बड़ कर देता है, पर फिर धीरे धीरे वो हर चीज को सीखने लगता है। वो एक नाइट की तरह एक बेहतर योद्धा बन जाता है। उसकी बहादुरी देखकर उसके ट्रेनर उसे उन सब नाइट्स के स्टैचूज दिखाता है जो भी आज तक के महान योद्धा थे, पर वहाँ एक योद्धा की जगह खाली होती है। ट्रेनर कहते हैं कि इसने अपनी महान होने की जगह गंवा दी। तब जस्टिन कहता है कि सर एच, उन्हीं की वजह से पापा नाइट से नफरत करते हैं। फिर ट्रेनर उसे उसके दादा का स्टैचू दिखाते हैं और उसकी दादी की दी हुई चाबी से उसके बक्से को खोलते हैं, जहाँ पर उनकी तलवार नहीं होती। जस्टिन कहता है कि उनकी तलवार कहाँ गई, जिस पर ट्रेनर कहते हैं कि तुम्हारी खोज अब शुरू होने वाली है। वो उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक युद्ध में हमारे महाराज मारे गए और रानी उनके जाने से राज्य को संभाल नहीं पाई। तब तुम्हारे पिता एक वकील बने और महारानी उनकी मदद से राज्य को चलाने लगी। नए कानूनों के बनने से रानी को लगा कि अब लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने नाइट्स को गैर कानूनी करार दिया। सबने उनकी बात मानी, सिर्फ सर एच को छोड़कर। उसने महारानी को कमजोर कहा, जिस वजह से सर रोलन और सर एच में लड़ाई हो गई। सर रोलन ने उसे हरा दिया, पर उसने धोखे से उन्हीं की तलवार से उन्हें मार डाला। ये सुनकर जस्टिन कहता है कि मैं सर एच की तलाश करूंगा और उससे दादा की तलवार वापस लाऊंगा, जिस पर ट्रेनर उससे कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और वहाँ सर एच भी अपनी सेना के साथ युद्ध की पूरी तैयारी में लगा होता है। तभी उसका साथी उससे कहता है कि मुझे और सोना लाना होगा। ब्रेजल हट यहाँ के एक अमीर आदमी है, वो अपनी बेटी लारा के लिए एक जश्न रखने वाले हैं। मैं वहाँ जाकर सोना चुरा लूंगा। और दूसरी तरफ अब जस्टिन को उसकी आखिरी चुनौती का सामना करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसे एक उड़ने वाले मगरमच्छ का सामना करना होता है। पर वो मगरमच्छ जस्टिन की बैंड बजा देता है और गलती से उस मगरमच्छ को चलाने वाले ट्रेनर का रिमोट टूट जाता है, जिससे वो मगरमच्छ चारों तरफ तबाही मचा देता है। ये सब देखकर जस्टिन हिम्मत करके उस मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाता है और वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। पर वो और मगरमच्छ बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से जस्टिन बेहोश हो जाता है। पर उसके ट्रेनर के साथी उसे जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। पर वो जस्टिन को इस हालत में देखकर उसे वापस उसके घर जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम नाइट नहीं बन सकते, जिससे जस्टिन उदास हो जाता है और फिर वो टावर से वापस लौट जाता है और उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। टालिया उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर वहाँ एक बार फिर से जस्टिन की हाथापाई उन बाउंसर से हो जाती है। पर इस बार जस्टिन उनकी बैंड बजा देता है। अब टालिया भी जस्टिन के साथ चलने की बात करती है और उसके साथ वो जादूगर भी होता है। और फिर वो तीनों लारा की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ जस्टिन के पापा और दादी भी आए होते हैं। तभी लारा भी वहाँ आ जाती है, पर वो उस झूठे नाइट के साथ होती है, जिसे देखकर जस्टिन को बहुत बुरा लगता है। वो आज भी जस्टिन को इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो सब मिलकर डांस करते हैं, पर तभी सर एच के साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लारा को पकड़ लेते हैं और वो जस्टिन को भी बहुत मारते हैं। पर तभी वहाँ नकली नाइट आ जाता है और वो बेवकूफ उसे असली नाइट समझकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर लारा जस्टिन की बहुत बेइज्जती करती है और वो उस झूठे नाइट के साथ चली जाती है।
जहाँ वो उससे कहती है कि मेरे डैड उन चोरों को बहुत पैसे दे सकते थे, मेरा परिवार बहुत अमीर है। और उसकी ये बातें सुनकर वो नकली नाइट पैसों के लालच में आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। वहीं जस्टिन अब लॉ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पर तभी तालिया उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि लारा पार्टी के बाद किडनैप हो गई थी। ये सुनकर जस्टिन उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और इस बार उसके पापा भी उसे जाने देते हैं। जस्टिन और तालिया लारा को ढूंढने के लिए अपने जादूगर दोस्त की मदद लेते हैं और वो उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं और वो उन्हें उस सुनसान किले के पास ले जाता है। तालिया और जस्टिन चुपके से उस किले के अंदर आ जाते हैं। वहाँ वो आदमी भी होता है जिसने लारा को किडनैप किया था। जस्टिन और तालिया लारा को बचाने के लिए सब पे हमला कर देते हैं। वो दोनों उन सब की खटिया खड़ी कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर सरच आ जाता है। वो जस्टिन से कहता है कि मैं भी नाइट के हक के लिए ही लड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ। पर जस्टिन उसके सख्त खिलाफ होता है, जिस वजह से वो जस्टिन और तालिया के पीछे अपनी पूरी सेना भेज देता है। वो दोनों चारों तरफ से घिर जाते हैं, पर वो दोनों बहुत बहादुर होते हैं। वो दोनों उन सब से लड़ पड़ते हैं और तभी वहाँ जस्टिन के ट्रेनर भी आ जाते हैं और उनका खतरनाक मगरमच्छ भी, जो कि सरच की सेना की सिट्टी पिट्टी गोल कर देता है। और अब जस्टिन और सरच आमने सामने होते हैं। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जस्टिन बड़ी बहादुरी से उसका सामना करता है और तभी उसे अपने दादू की तलवार मिल जाती है और फिर जस्टिन सरच को लड़ाई में हरा देता है और सरच झरने से नीचे गिर जाता है। सब जस्टिन की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और अब जस्टिन अपने राज्य का नाइट बन जाता है। रानी भी उस कानून को रद्द कर देती है जिसने नाइट्स पर रोक लगा दी थी और जस्टिन के पापा भी उस कागज पर साइन कर देते हैं क्योंकि उन्हें जस्टिन पर गर्व है। और फिर जस्टिन तालिया को प्रपोज करता है जिससे लारा के तो होश उड़ जाते हैं। सभी जस्टिन के लिए बहुत खुश होते हैं और अब सभी महान नाइट्स के बीच जस्टिन का भी स्टैचू बना दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।